दोस्तों, एक लड़का बहुत खुश रहता है क्योंकि उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से हो जाती है। अब शादी हो जाती है तो आज उसकी सुहागरात होती है। वो लड़का जैसे ही अपनी पत्नी के कमरे में जाता है, उसकी पत्नी शर्मा कर नजर नीचे कर लेती है। इसके बाद वो लड़का कमरे की लाइट बंद कर देता है। जब वो लड़का कमरे की लाइट बंद कर देता है तो उसकी पत्नी पूछती है कि कमरे की लाइट क्यों बंद कर दिया। लेकिन उस लड़के की कमरे की लाइट बंद करने में एक राज छुपा हुआ था। अगर उसके पत्नी को ये राज पता चल जाता तो शायद उसकी शादी भी टूट सकती थी। कमरे की लाइट बंद करने के बाद वो लड़का अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो लड़का अपनी पत्नी के गोरे गोरे बदन को देखता है, उस पर मोहित हो जाता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, इसके बाद वो लड़का अपनी पत्नी के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है तो उसकी चीखें निकाल देता है। उसकी पत्नी 3-4 दिन तक सही से चल नहीं पाती है। दोस्तों, इस तरह से 6-7 दिन बीत जाते हैं और वो लड़का अपनी पत्नी के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था। एक दिन जब उसकी पत्नी को इसका राज पता चलता है तो वो तलाक लेने की जिद करने लगती है। दोस्तों, उस लड़के का ऐसा क्या राज था जिससे उसकी पत्नी उससे तलाक लेने के लिए तैयार हो जाती है? जानने के लिए बस आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की है। झांसी जिले में एक रमेश नाम का लड़का रहता था। रमेश अपने माता पिता की इकलौती संतान था। रमेश के घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि उसका शरीर बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा था। दोस्तों, रमेश का शरीर इतना ज्यादा लंबा चौड़ा था कि उसके कई सारे रिश्ते कैंसिल हो जाते हैं। एक दिन एक पूजा नाम की लड़की का उसके लिए रिश्ता आता है। इसके बाद रमेश अपने मम्मी पापा के साथ उस लड़की को देखने उसके घर पे जाता है। वहां जाने के बाद रमेश को उस लड़की के साथ एक कमरे में भेज दिया जाता है। दोनों थोड़ी देर तक आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। इसके बाद दोनों के घर वाले शादी तय कर देते हैं। लगभग 2 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी हो जाती है तो आज रात को दोनों की सुहागरात होती है। रात को रमेश अपने पत्नी के पास जाता है। जब पूजा रमेश को देखती है तो वो थोड़ा शर्मा जाती है। इसके बाद रमेश अपने कमरे की लाइट बंद कर देता है। दोस्तों, जब रमेश अपने कमरे की लाइट बंद करता है, उसी समय उसकी पत्नी पूजा बोलती है कि लाइट क्यों बंद कर दिया। तो रमेश बोलता है कि मुझे लाइट से एलर्जी है। अब इसके बाद पूजा की आज पहली रात थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि रमेश को पता था कि अगर लाइट नहीं बंद किया तो उसकी पत्नी को उसका राज पता चल जाएगा और उसको छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद रमेश अपनी पत्नी पूजा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। रमेश पूजा के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था कि उसकी चीखें निकाल देता है। पूरी रात में दोनों 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और रमेश पूजा को खुश कर देता है। लेकिन पूजा 3 से 4 दिन तक सही से चल नहीं पा रही थी, क्योंकि रमेश ने इतना दर्दनाक तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। दोस्तों, इस तरह से पूजा को रमेश के घर में 3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन पूजा अपनी एक सहेली को फोन करती है और बताती है कि मेरे पति जब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। तो पूजा की सहेली बताती है कि पहली बार जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ऐसा ही होता है। लेकिन पूजा बोलते हैं कि मेरे पति जब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो लाइट को बंद कर देते हैं। मुझे लगता है वो मेरे से कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद पूजा ये सारी बातें अपनी माँ को भी बताती है। जब पूजा ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ बोलती है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चौथे दिन जब रमेश पूजा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था तो उसको बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रही थी, लेकिन रमेश मानने को तैयार ही नहीं होता है। इस तरह से 6-7 दिन बीत जाते हैं। पूजा अपने मन में सोचती रहती है आखिर क्या बात है जो रमेश मेरे साथ बिना लाइट बंद के शारीरिक संबंध नहीं बनाते, वो मुझसे क्या छुपा रहे हैं। अब मैं इसको पता लगा कर ही रहूंगी। अब अगले दिन जब रमेश अपनी पत्नी के पास आता है और कमरे की लाइट बंद करने लगता है, तभी पूजा उसे साफ मना कर देती है कि कमरे की लाइट बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, जो कुछ भी करना है लाइट में ही करना है। अब ये सुनने के बाद रमेश काफी परेशान हो जाता है। रमेश ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि अगर मेरी पत्नी को मेरे राज के बारे में पता चल गया तो शायद वो मुझे छोड़कर अपने मायके भी चली जाएगी। लेकिन वो जिद नहीं करता है
और लाइट जल रही थी तभी अपने कपड़े निकालने लगता है। जब रमेश अपने कपड़े निकाल रहा था, रजनी उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो वो चीखने और चिल्लाने लगती हैं। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर उसके घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पूछते हैं क्या बात है, इतनी रात को क्यों चीख रहे हो। जब रमेश के घर के सभी लोग पूछने लगते हैं क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो, तो पूजा उनको सारी बातें बताती हैं। वो रमेश के घर के लोगों को बताती है रमेश का प्राइवेट पार्ट इतना बड़ा है कि इतना किसी जानवर का भी नहीं होगा। अब अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, पूजा अपनी मम्मी पापा के पास फोन करती है और उन लोगों को बुला लेती है। थोड़ी देर बाद तक उसके मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं। दोस्तों, जब पूजा के मम्मी पापा रमेश के घर आते हैं तो पूजा उनको सारी बातें बताती हैं। अब ये सुनने के बाद पूजा के मम्मी पापा एक पंचायत बुलाते हैं और उस पंचायत में दोनों तरफ के लोग होते हैं और पंचायत के लोग फैसला करते हैं कि रमेश में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इसका फैसला तो डॉक्टर करेंगे। पंचायत के लोग बोलते हैं कि रमेश में जो भी दिक्कत परेशानी है इसको डॉक्टर देख लेंगे और पूजा के मन की जो भी समस्या है उसको दूर कर देंगे। अब इसके बाद सभी लोग मिलकर डॉक्टर को बुलाते हैं। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टरों को बुलाया जाता है और डॉक्टर आकर रमेश को चेक करते हैं। जब डॉक्टर रमेश का प्राइवेट पार्ट देखते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो किसी जंगली जानवर का होता होगा, इंसानों का तो बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों, अब रमेश सोचने लगता है कि मेरा रिश्ता तो यहीं पर टूट जाएगा। इसके बाद डॉक्टर सारी बात पंचायत में बताते हैं। डॉक्टर पंचायत में बताते हैं कि इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट तो किसी इंसान का बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, इतना बड़ा तो किसी जानवर का ही होता होगा। अब जैसे ही पंचायत के लोग ये बात सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन फैसला पूजा के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि तुमको रमेश के साथ रहना है कि नहीं रहना, इसका फैसला तुम खुद कर लो। इसके बाद पंचायत खत्म हो जाती है और पूजा को लेकर पूजा के मम्मी पापा रमेश के घर आ जाते हैं। लेकिन पूजा अपने मम्मी पापा से जिद करने लगती है कि मुझे तो तलाक चाहिए ही चाहिए। इधर रमेश ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो इसमें मेरा क्या दोष है। लगभग 6 से 7 दिन बाद रमेश और पूजा का तलाक हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद रमेश सोचने लगता है कि अगर भगवान ने मुझे ऐसा नहीं बनाया होता तो ऐसी घटना मेरे साथ नहीं होती और मेरा रिश्ता नहीं टूटता, मेरा भी परिवार सुखी से चल रहा होता। जब इस घटना की जानकारी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है तो ये एक मजाक का विषय बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।